दरअसल कर्नाटक के विजयपुर जिले के मानागुली में कैनरा बैंक की एक शाखा से 53 करोड़ की चोरी हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था खुद बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर विजय कुमार मिरियल्ला। चोरी को अंधविश्वास का रूप देने के लिए चोरों ने लॉकर में सोने की जगह हल्दी, कुमकुम, तांत्रिक सामान और एक सजी हुई गुड़िया तक छोड़। दरअसल कर्नाटक के विजयपुर जिले के मानागुली में कैनरा बैंक की एक शाखा से 53 करोड़ की चोरी हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था खुद बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर विजय कुमार मिरियल्ला। उसके साथ 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो गई थी। उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई और ट्रांसफर के बाद बैंक में घुसकर चोरी करने का प्लान तय किया था ताकि शक विजय पर ना जाए। 9 मई को विजय का ट्रांसफर हो गया और चोरी की तारीख 23 मई तय की गई। लेकिन उस दिन आरसीबी की हार की वजह से माहौल वैसा नहीं बना जैसा वे चाहते थे, इसलिए उन्होंने चोरी की तारीख 25 मई तय की। सीसीटीवी हटाए गए, लाइट काटी गई और लॉकर की डुप्लीकेट चाबी से चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी को अंधविश्वास का रूप देने के लिए चोरों ने लॉकर में सोने की जगह हल्दी, कुमकुम, तांत्रिक सामान और एक सजी हुई गुड़िया तक छोड़ दी। पुलिस ने अब तक करीब 10 किलो सोना बरामद किया है, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी गायब है। सोचिए जरा, बैंक का लॉकर खुलता है और करोड़ों का सोना गायब। बाप रे। लेकिन सोने की जगह पे क्या मिलता है? हल्दी, कुमकुम और एक गुड़िया। क्या लगता है, किसी तांत्रिक का काम? आज हम कर्नाटक में हुई एक ऐसी ही चौंकाने वाली चोरी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि सच कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे भरोसे और अंधविश्वास का कैसे फायदा उठाया जा सकता है। और ये भी कि चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। तो हुआ क्या था, कर्नाटक के विजयपुर जिले में मानागुली गांव है, वहाँ कैनरा बैंक से लगभग 53 करोड़ का सोना। हाँ, करीब 54 किलो सोना। बहुत बड़ी रकम है ये। इतना सोना चोरी हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी, मास्टरमाइंड कोई बाहर का नहीं, बैंक का ही पुराना ब्रांच मैनेजर विजय कुमार मिराल्ला। हाँ, ये पूरी तरह से एक, जिसे कहते हैं ना, इनसाइड जॉब, अंदरूनी साजिश थी। मैनेजर ने क्या किया, ट्रांसफर होने से कई महीने पहले ही डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। अच्छा, मतलब तैयारी पहले से चल रही थी। जी, पूरी तैयारी। ट्रांसफर उसका हुआ 9 मई को और चोरी कब की? 25 मई को। ओह, ताकि शक ना जाए उस पे तुरंत। बिल्कुल, ताकि लगे कि भाई वो तो चला गया, उसका क्या लेना देना। फिर सीसीटीवी हटाए, बिजली काटी और डुप्लीकेट चाबी से लॉकर खोल लिया। पूरी प्लानिंग थी। गजब की प्लानिंग। लेकिन फिर वही सवाल, वो हल्दी, कुमकुम, गुड़िया, ये सब क्यों? अगर ये एक अंदरूनी मामला था, सब कुछ प्लान था, तो ये तंत्र मंत्र वाला ड्रामा क्यों? देखिए, यही तो चालाकी है। ये पुलिस को गुमराह करने की बहुत सोची समझी चाल थी। अच्छा। हाँ, जानबूझकर इसे तंत्र मंत्र का रंग दिया गया ताकि पुलिस या जांच एजेंसियां उसी दिशा में सोचने लगें। मतलब जांच भटक जाए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अपराधी कितने शातिर हो सकते हैं। वो समाज में जो गहरी मान्यताएं हैं, अंधविश्वास हैं, उनका फायदा उठाते हैं। तंत्र मंत्र का डर कह लीजिए या विश्वास, वो इतना ज्यादा है लोगों में कि ये एक असली सोचे समझे क्राइम पर पर्दा डालने का बढ़िया तरीका बन जाता है। तो मतलब करोड़ों की चोरी करने के लिए किसी जादू टोने या अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक डुप्लीकेट चाबी, थोड़ी प्लानिंग और थोड़ी हल्दी कुमकुम। कमाल की चालाकी है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में तंत्र मंत्र से सोना या कोई कीमती चीज चोरी की जा सकती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ऐसी बातें खूब चलती हैं। हाँ, सुनने में आता है गड़ा हुआ धन मिल गया, किसी ने मंत्र से कुछ गायब कर दिया, ये सब। देखिए, सीधी सी बात है, इसका सीधा जवाब है नहीं। तंत्र जो है ना, वो असल में एक बहुत गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रिया है, साधना का मार्ग है। उसको इतना सस्ता और हल्का मत समझिए कि उससे सोना चोरी हो जाए या कोई मकान गायब हो जाए। मान लीजिए ऐसी कोई विधि होती भी, तो उसके लिए जिस लेवल की साधना चाहिए, जो पवित्रता, जो ऊर्जा, जो संसाधन चाहिए, वो आम लोगों के बस की बात ही नहीं है। और सोचिए, कोई इतना बड़ा सिद्ध पुरुष अगर कोई हो भी, तो वो आपके थोड़े से पैसों के लिए ये सब क्यों करेगा? हाँ, ये बात तो है। ये जो सोशल मीडिया पे दिखता है ना, ये ज्यादातर या तो लालच देने के तरीके हैं या फिर सीधे सीधे ठगी है। तो ये कर्नाटक वाला मामला तो साफ है, ये कोई जादू नहीं था, ये एक शातिर दिमाग का क्रिमिनल एक्ट था। बिल्कुल। लेकिन ये घटना एक और चिंता खड़ी करती है। बैंकों में हमारे पैसे, हमारे सोने की सुरक्षा, उसका क्या? खासकर जब बैंक का ही कर्मचारी इसमें शामिल हो जाए।
हाँ, ये सबसे बड़ा झटका है, भरोसे का टूटना। हम बैंक कर्मचारी पर, व्यवस्था पर भरोसा करके ही तो अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जमा पूंजी वहां रखते हैं। और जब वही भरोसा मतलब उसका गलत इस्तेमाल हो तो चिंता तो होगी ही, लाजमी है। अच्छा, ये बैंक वाली चोरी तो समझ आई, पर कई बार हम सड़क पर या ट्रेन वगैरह में ऐसे किस्से सुनते हैं कि किसी ने कुछ दिखाया या कुछ सुंघा दिया हाँ, ये भी होता है। और लोग होश खो बैठे या सम्मोहित से हो गए और अपना कीमती सामान जैसे सोने के कड़े या चेन खुद ही लुटेरों को दे दी। वो क्या होता है? क्या वो कोई मंत्र होता है? उसको कुछ लोग नजरबंद कह देते हैं बोलचाल में, लेकिन उसका अध्यात्म या मंत्र से लेना देना कम ही होता है। तो फिर ज्यादातर मामलों में ये मंत्र नहीं बल्कि किसी केमिकल का असर होता है। केमिकल? हाँ, इसीलिए तो हमेशा सलाह दी जाती है ना कि ट्रेन में, बस में, सफर में किसी अजनबी से खाने पीने की चीजें ना लें। हाँ, ये तो कहते हैं। कुछ अपराधी क्या करते हैं, बेहोशी की दवा या कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिससे आदमी थोड़ा भ्रमित हो जाए, उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाए। बताया जाता है कि वो इसे कभी नाखूनों में छिपा कर रखते हैं या किसी और तरीके से, और मौका देखकर चाय में, पानी में या किसी खाने की चीज में मिला देते हैं। अरे! और ये केमिकल आसानी से मिल भी जाते हैं कई बार। तो ये असल में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को वश में करने या बेबस करने का तरीका है, कोई जादू टोना नहीं है ये। यानी जैसे कर्नाटक बैंक के चोरों ने धर्म और तंत्र का मुखौटा पहना, हाँ, वैसे ही ये दूसरे अपराधी केमिकल या साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। निशाना एक ही है, धोखा देना और लूटना। हाँ, बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। असली खतरा तंत्र मंत्र से सोना चोरी होना नहीं है, बल्कि असली खतरा है अंधविश्वास का, गलत जानकारी का दुरुपयोग होना। जब किसी अपराध को, जैसे इस चोरी को, धर्म या तंत्र से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? जांच भटक सकती है, समाज में भ्रम फैलता है। हाँ, लोग असल मुद्दे से भटक जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह हमें उन लोगों से भी सावधान रहना होगा जो धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं। आजकल देखते ना, कोई फटी जीन्स पहनकर, कोई महंगा मेकअप लगाकर देवी देवता का आवेश आने का नाटक करते हैं। हाँ, ऐसे वीडियोस दिखते हैं। और फिर लोगों का भावनात्मक, आर्थिक शोषण करते हैं। ये धर्म का अपमान है सरासर, ये अंधविश्वास का फायदा उठाना है। तो कुल मिलाके बात साफ है, कर्नाटक बैंक की चोरी तंत्र मंत्र का मामला बिल्कुल नहीं थी। ये भरोसे के कत्ल का, एक अंदर के आदमी द्वारा रची गई शातिर योजना का नतीजा थी। वो हल्दी कुमकुम, वो गुड़िया, वो सब सिर्फ ध्यान भटकाने का एक पर्दा था। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे हमें दो बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। क्या? एक, हमें अपनी जमा पूंजी, अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना होगा, चाहे वो बैंक में हो या कहीं और। सिस्टम पे भरोसा करना जरूरी है, लेकिन आंखें खुली रखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा, जो सुनी सुनाई बातें हैं या खासकर जो सोशल मीडिया पर चमत्कारी चीजें दिखती हैं, उन पर आंख बंद करके भरोसा करने की बजाय हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, तथ्यों की पड़ताल करनी चाहिए। अच्छा, शायद अगली बार कोई ऐसा चमत्कारी दावा करें तो पहला सवाल यही पूछना चाहिए कि भाई ये कैसे संभव है। बिल्कुल। जवाब शायद उतना चमत्कारी न निकले जितना बताया जा रहा है।